दोस्तों, आपने कपिल मिश्रा का नाम तो सुना होगा। कपिल मिश्रा पिछले 10-11 साल में काफ़ी सुर्खियों में छाए रहे हैं। पहले वो आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, मंत्री भी हुए, और बाद में जब सरकार से अनबन हुई तो वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जमा हो गए। जानकारी के लिए बता दूं कि कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नेताओं में गिनी जाती हैं। कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तो एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते थे। आपको हैरानी होगी, आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में रहते हुए कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी पर जाने कितने ज़्यादा आरोप लगाए, और उनके वीडियो अब वायरल हो रहे हैं क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार में कानून मंत्री हैं, जिन पे कि दंगा भड़काने का भी आरोप लगा और कोर्ट की तरफ से उन पे एफआईआर दर्ज कराने की बात भी हुई। लेकिन आज तक इस बात को हुए 6ठा साल चल रहा है, आज तक दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ में कोई भी आरोप पत्र या एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं समझी। आपको याद होगा कि 2020 में दिल्ली दंगे के मामले में जब सुनवाई चल रही थी, तब एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज डी मुरलीधर राव ने इस मामले में एक आदेश पारित किया कि दिल्ली दंगों में जितने भी हिंदू नेताओं के नाम आए हैं उनके खिलाफ में एफआईआर करके अगले दिन उनके सामने पेश किया जाए। उन नामों में कपिल मिश्रा, सांसद प्रवेश सिंह वर्मा और रमेश बिधूड़ी, यानी जितने की टॉप लीडर थे, सब के सब के नाम पर यह कहा गया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनके सामने रखी जाए। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाएं और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा, सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वॉज द टाइम व्हेन ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एन आर्किटेक्ट। उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के, और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m. the petitioner was in the presence of Shri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग्स, वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट के पेटिशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006 at approximately 5 p.m. Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से। इस आईएएस ऑफिसर को फोन करती हैं कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later at approximately 11 a.m. Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Shri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है, और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे
वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Shri O.P. Singh, Shri Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? शी वॉज एडवाइज टू स्विच ऑफ हर सेल फोन, से कहते हैं अपना फोन बंद कर लो, एंड एंटर द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस थ्रू रियर डोर, कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद हैरानी की बात तो है कि रातों रात उनका ट्रांसफर दिल्ली से पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट कर दिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में है तब तक उसके किसी नेता पर कोई भी एफआईआर लिख जाए, ये ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं है केवल पुलिस का ही कर है, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जहाँ पे अदालतों ने भी भारतीय जनता पार्टी को छूने की हिम्मत नहीं की दिखी है। तो अब आप समझ सकते हैं आजकल कपिल मिश्रा दिल्ली की बीजेपी सरकार में कानून मंत्री हैं और उनके खिलाफ में अभी भी दिल्ली की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिए, लेकिन दिल्ली पुलिस की ढीठता देखिए कि उन्होंने उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया? सुना ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता कोर्ट कचहरी से ऊपर हैं, उनके खिलाफ कितने भी आरोप लगे, अदालतों से उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, या लिया जाएगा भी तो किस हद तक जाएगा। इसमें साफ एक संदेश है कि जो या तो बीजेपी के पक्ष में या फिर बीजेपी के खिलाफ रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नरक बना दी जाएगी, और अगर साथ हैं तो फिर तो आप मलाई काटने के हकदार हैं। ऐसे बहुत सारे दिल्ली में नमूने पेश किए जा चुके हैं। आपको याद दिला दें कि जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तब यही थे। कपिल मिश्रा विधानसभा में दहाड़ कर कहते थे कि इनके खिलाफ में एक सीडी है जिसमें कि कई महिलाओं के साथ होने का इनका आरोप लगाया था, और वो कहते थे कि मैं कोर्ट में इस सीडी को पेश करूंगा। वो खुलेआम कहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी को फेंकू बोलूँगा, नरेंद्र मोदी को मैं डरपोक को बोलूँगा। समझ लीजिए आज वही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं और दिल्ली सरकार में कानून मंत्री बने हुए हैं। है ना हैरानी की बात? जिसके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है वो आज कानून का रक्षक, कानून मंत्री बना हुआ है। लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी में इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, और ये सीडी अमित शाह की है। अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है? पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को
रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं, मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। જી સર ત્યાં છે હમણાં કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પર ત્યાં જ આવે છે 2 ને 2900 પણ જી પેલા છોકરા જોડે ગયા નથી બસ ના સર ભાઈઓ જો સાહેબ ને બધી ખબર પડી જાય આપણો સર આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે સર મને લોકેશન પણ કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું એટલે પરફેક્ટ લોકેશન આપે લોકેશનમાં કેવું થાય છે આજુબાજુ જાય એટલે એનું એ જ રહે ને સર ટાવર એકલું એક જ બતાવી રહ્યું છે આનું જે સેલ આઈડી આવે છે બીજું સેલ આઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલ આઈડી પર પકડે છે जी सर। इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात है रही है और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। ये लगभग जवाना की हाँ जी जी सर એટલે સાંજે કહું વિમાન છે જોઈ લેજો ને હા જી સર હું જાણ કરી આપો છે ગોયર વાળું જી સર પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા હા પહોંચી ગયા સર લોકેશન મેં લઈ લીધું રાત્રે જ પહોંચી ગયા સર હવે જો આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને સર તો પેલો મુંબઈ ના જાય હો રાઈટ રાઈટ સર રાઈટ રાઈટ હું શું સમજે હા સમજી ગયો સમજી ગયો જરા જોડાવજો જી 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 અને સાંજના વિમાન જરા જોડાઈ લો જી 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 સર वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। खबर पड़ गया सर ना सर मैं પેલા કહું છે મને જોઈને આપે છે સર કે છે સાહેબના ફોન પર ફોન કરે નહીં મને જાણ કરે છે સર હમણાં 10-15 મિનિટ લાગશે હા એરપોર્ટ પર શું થયું છે પછી આગળ સર પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે પણ માણસો જો ત્યાં જ છે હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે જી સર હવે મેં જોઈ લીધી છે હોટલ પણ જોઈ લીધી છે માણસો પણ બરાબર ગોઠવેલા છે તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યાંથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે આગળ પણ એક માણસ છે આપણે અંદર છે કે નહીં તો જોડાવ ખાતરી કરેલી જોડાવશે જી બીજી રીતે ખાતરી કરીને સર પેલું ઇન્ટરસેપ્શનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાયો છે એને બસ એવું એ તો બરોબર છે જી અત્યારે અંદર રાઈટ સર એ ખાતરી કરેલું સર જી જી હા સર પછી મને ફોન જી જી શૈલેષ જોડાવ ને ડાયરેક્ટર મિટિંગમાં જી 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 સર શૈલેષ જોડાવ તો મહેમાન અંદર જ કેટલું જોડાવ જી જી સર 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 હા જી હા સાહેબના સર વાત થઈ લોકો સાથે બારે જઈએ બે આપણા માણસો બરોબર હિંમત થઈ ગયા હા જી સર અત્યારે તો ત્યાં જ છે પણ શોપિંગ બી કરી આવ્યા જી અને પેલા છોકરાને લઈ જેને જોવા નતો હા જી। अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृह मंत्री थे, यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं, घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से और आज नहीं मालूम कि लड़की कहाँ है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहाँ है। और मैं ये कहता हूँ ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। आज भाजपा वाले बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, संदीप कुमार का मुद्दा उठा रहे हैं, इंटरनेट पे राशन कार्ड। मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदाबेन का पासपोर्ट कब बनेगा? कौन से चरित्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी?